रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, क्योंकि हमारे वहां पे तो या तो बीजेपी को वोट आए या तो एनसी को वोट आए, उनको तो जो वहां पे उनके जो लीडर हैं उन तक तो ये बात, अपने लीडर तक तो बात पहुंचानी चाहिए ना। अगर वो अपने रोड के लिए, अपनी ठेकेदारी के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें ये स्टेप उठाना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए, क्या जो वहां के जो बीजेपी के लोग हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि हमारा जो डिवीजन है फॉरेस्ट का वो मड़वा में है, जो हमारा एजुकेशन का है वो नागसिनी में है। यहां तक मैंने किसी से सुना, अभी ये इसका कंफर्म नहीं है कि ये रूमर है क्या है, कि अभी ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो नागसिनी से हटकर वहां पे होना चाहिए दक्षिण में। यानी लोग, हमें नजदीक पलमार से किश्तवाड़ पड़ता है, लोग आगे की तरह जा रहे हैं, हमें पीछे ये धकेल रहे हैं। देखिए बाबर भाई, मैंने हमेशा, चाहे वो नयाबत की बात की, चाहे मैंने ब्लॉक की बात की, क्योंकि मेन चीज है कि हमें एक छोटे काम के लिए हमें किश्तवाड़ आना पड़ता है। जैसे कि आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे गरीब लोग हैं, अगर उन्हें एक साइन के लिए किश्तवाड़ पहुंचना पड़ेगा, सबसे पहले क्या चीज है, उन्हें अपनी मजदूरी छोड़कर 400-500 रुपए जो दिहाड़ी कमाते वो छोड़ के उनको किश्तवाड़ आना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर इन्होंने कोई फंक्शनल नहीं किया, यहां तक इन्होंने कमिटमेंट किया कि ऑफिस फंक्शनल होंगे, और इससे पहले भी बहुत सारी प्रेस बाइट्स हुई, बहुत सारे डेपुटेशन गए, यहां तक कि शगुन परिहार के पास भी इसका डेपुटेशन गया। बट उस तरीके का, मतलब ना तो डिपार्टमेंट फंक्शनल है, और मेन चीज है कि पलमाड़ में फंक्शनल जो है उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। यही पैगाम देना चाहता हूं कि अगर ये इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये इनिशिएटिव क्या खाली स्पीचेस में है, क्या खाली कागजों में है, कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप पलमाड़ की ग्राउंड रियलिटी देखोगे, वहां पे आपको कोई भी डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं मिलेगा, स्पीचेस में मिलेगा, अगर कहीं पे कोई अवेयरनेस कैंप होगा वहां पे आपको मिलेगा, कागजों में मिलेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, वो तो हम देख रहे हैं सरकार में आज, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एमएलए जो है वो बीजेपी के हैं, वो तो हम देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पे इनका कुछ नहीं। अगर कहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काम होगा, ये वहां पे क्रेडिट लेने जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से ये कमिटमेंट करना चाहता हूं कि अगर हम सरकार में आएंगे, अगर कहीं पे भी हम पावर में आएंगे, इन इनिशिएटिव को हम प्रैक्टिकल लाएंगे, और खाली हम प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे, हम इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पलमाड़ के लोगों का दर्द क्या है, और पलमाड़ के लोगों को खाली वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है। और जो इनके इलेक्शन के टाइम में पहले कोई मैनिफेस्टो होता ही नहीं है, क्योंकि हमें उस टाइम पे हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट दिए जाते हैं। अगर मैनिफेस्टो होता तो वो मैनिफेस्टो के लिए सवाल करते, क्योंकि उस टाइम पे जो इलेक्शन होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और ये जो रिलीजन्स का जो ये कार्ड खेलते हैं, उसका नुकसान आज हमें भुगतना पड़ता है। और मैं पलमाड़ के लोगों से भी आज भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो डीडीसी के इलेक्शंस होंगे, चाहे वो एमएलएस के इलेक्शन, कुछ भी इलेक्शन होंगे, सबसे पहली चीज है कि मैनिफेस्टो क्या है, और जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जो यहाँ के जेन्युइन इशू है, चाहे वो डिवीजन का है, चाहे वो डिपार्टमेंट फंक्शनल का है, आप उनसे सवाल कीजिए।